हेलो एवरीवन, एनआईओएस की तरफ से जो रिजल्ट था अक्टूबर 22 वाले बच्चों का, काफ़ी बच्चों ने वेट किया, फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। कैसे चेक करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल पे आपको मैं ये अपडेट बता रही हूँ, तो देखिए आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो रिजल्ट है वो कैसा गया, आपके कितने मार्क्स आए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिजल्ट कैसे चेक करना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर SYCT या कुछ भी आपके रिजल्ट में आया है तो उनके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ उन बच्चों को एडवांस में कांग्रेचुलेशन, जो बच्चे पास हो चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितनी परसेंटेज मिली और आप पास हुए, क्या आपके रिजल्ट में आया, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। करने के लिए मेनली क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर इसमें फिल करना है। फिर जो आप ये कैप्चा देख रहे हैं इसको यहाँ पर इसमें फिल करना है, ठीक है। देन फाइनली आपको क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की जो डिटेल है उनको फिल कर लिया है। उसके बाद में इस तरीके से आपको डिटेल फिल कर लेनी है और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ। बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने बच्चे का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। आपका रिजल्ट भी इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो सब बच्चे एक साथ रिजल्ट चेक करेंगे, तो प्लीज आप परेशान मत होना। अगर वहाँ पर एरर दिखाए तो आप क्या करें, थोड़ा सा वेट करें, देन उसके बाद में अपना रिजल्ट चेक कर लें। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो उसको भी आप जान लो, देन उसके बाद में अपना रिजल्ट चेक कर लेना, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आएगा। आगे आपकी जो डिटेल है, जो भी आपकी फोटो वगैरह होगी, वो सब चीज मेनली डिटेल आएंगी। बाकी आपका जो डिटेल है ये रहेंगे, आपके सब्जेक्ट के नाम रहेंगे, उनके आगे आपके थ्योरी, प्रैक्टिकल, TMA सबके मार्क्स जोड़ के टोटल आपके रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बच्चों के रिजल्ट के आगे अगर PP लिखा हुआ है तो मतलब वो पास है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। बट अगर आपके सब्जेक्ट में बाय मिस्टेक किसी भी कारण से अगर SYC आ गया है, SYCT आ गया है, SYCP आ गया है, तो फिर उनका क्या मतलब होता है कि आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा देने होंगे। बिकॉज बच्चों को ऐसा डाउट आता है, ठीक है, कि मैम सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा देते होंगे। तो बच्चों को क्या लगता है कि CBSE में जिस तरीके से दोबारा से पूरे एग्जाम देने होते हैं, क्या NIOS में भी ऐसा करना होता है? तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले इस बच्चे की मैं सिचुएशन आपको बता दूँ। इस बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, चाहिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अगर बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास हो जाता है, मान लो उसने, जैसे इस बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, और वो बच्चा 5 में पास हो गया, तो वो बच्चा पास माना जाएगा, ठीक है। 6 सब्जेक्ट वो ना दे एग्जाम, उसकी चॉइस है। या फिर आपने 7 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आप 5 में पास हो गए, आप 2 में फेल हो गए, तो भी आप पास माने जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, या फिर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आपने 7 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उनमें से आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट में पास हो, बाकी सब्जेक्ट में आपके SYC, SYCP लिखा हुआ है, देन फिर उसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, यानी कि फेल। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करेंगे। तो अगर आपके रिजल्ट में ऐसा कुछ है तो आप जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करा लें। NIOS में बच्चों को मौका मिलता है, 4-5 दिन बाद भी आप अपनी सीट बुक करा के अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट में अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है तो फिर उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं NIOS में जो कि इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं, मतलब 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, जो ऑलरेडी 12th पास होते हैं, उनके रिजल्ट में अगर यहाँ पर पास लिखा हुआ ना आए, यानी कि टोटल लास्ट में यहाँ पर पास लिखा ना आए, वहाँ पर क्रॉस यानी कि XX लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से आप परेशान ना हो। अगर आपके सब्जेक्ट के आगे जितने भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं सब में PP लिखा हुआ है, तो इट मीन्स आप पास हो, आपको वहाँ पर आपका जो मार्कशीट है वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आप न्यू लर्नर हो, तो फिर अगर आपके सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में किसी में भी SYC, SYCT लिखा हुआ है, मीन्स उसमें कंपार्टमेंट है, ठीक है। पहले P का तो मतलब होता है पास हो गए, ठीक है। NC नॉट कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट, कैलकुलेशन इज अनअवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका ना कब होता था, जब आपके कोविड का टाइम था, जब बच्चों को प्रमोट किया गया था, उस टाइम पे TMA के मार्क्स पे बच्चों को क्या किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। तो जिन भी बच्चों ने TMA अब के सबमिट नहीं कराए थे तो उन बच्चों के रिजल्ट में क्या आ गया था, NC लिखा हुआ आ गया था, ठीक है, कि उनके पास कोई भी ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है जिसके बेस पे बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो ऐसा इस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा तो किसी के रिजल्ट में लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर हम बात करें AB मतलब अब्सेंट, देखो अब्सेंट का भी ध्यान से समझना, 2 केस हो सकते हैं।
एक में तो आप खुद ही एग्जाम देने नहीं गए, ठीक है, तो उस केस में तो सिंपल सी बात है आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। बट ऐसे भी काफ़ी केस आते हैं हमारे पास कि बच्चे बोलते हैं मैम हम एग्जाम देने गए थे बट फिर भी हमारे रिजल्ट में एब्सेंट लगा दिया, हमारे प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा दिया, हमारे थ्योरी में तो बहुत कम केस होते हैं बट प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने गए हो उसके बाद में भी आपके रिजल्ट में एब्सेंट आ गया तो आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, या तो अपने रीजनल सेंटर पर विजिट करो या फिर लेटर लिख के बोलो कि सर या मैम हमने हमारा एग्जाम दिया था, हमारे सेंटर वालों ने एब्सेंट लगा दी, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट अपडेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा एग्जाम मत देना, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती। प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर करना ताकि उन बच्चों के जो इस तरीके से दोबारा एग्जाम देते हैं उनकी फीस भी बचे और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर SYC की। देखो SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर का मतलब है SYC अगर सिंपल लिखा हुआ है तो आप थ्योरी में भी फेल हो और आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो, मतलब आपको दोनों के एग्जाम देने होंगे। बट SYCT मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है। अब देखो 12th क्लास में एंड 10th क्लास में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बच्चा एक 12th क्लास का है और एक बच्चा क्या है 10th क्लास का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस बच्चे ने एग्जाम दिया फिजिक्स का और इस बच्चे ने एग्जाम दिया साइंस का, ठीक है, साइंस का एग्जाम दिया। अब इस बच्चे के रिजल्ट में क्या आया कि SYCT और इस बच्चे के रिजल्ट में आया SYCT, ठीक है। इसके रिजल्ट में SYCT आया, इसके रिजल्ट में भी SYCT आया। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बच्चे को क्या होगा, SYCT का मतलब ये सिर्फ थ्योरी में फेल है प्रैक्टिकल में पास है, तो इस बच्चे को प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा नहीं देना, इसको सिर्फ थ्योरी का देना है। लेकिन वहीं अगर 10th क्लास के बच्चे के रिजल्ट में SYCT आया तो आप प्रैक्टिकल में तो पास हो लेकिन थ्योरी में फेल हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको थ्योरी का एग्जाम भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल का भी देना पड़ेगा। अब देखो ये NIOS ने रूल बनाया हुआ है तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सेम ऐसे ही आपका SYCP का भी होगा, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, ठीक है, इसका भी सेम होगा। उसके बाद में TMA की तो आपको पता है, TMA यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट आपके DMA दे दिए जाएंगे एंड आपके रिजल्ट में IMPR भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि पास एंड अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट। मतलब कोई बच्चा ऑलरेडी पास था NIOS में, उसने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर उनके रिजल्ट में ये लिखा हुआ आ जाएगा। रिजल्ट में ADDL आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब वो पास था 5 सब्जेक्ट में लेकिन उसको एडिशनल सब्जेक्ट में भी नॉलेज गेन करनी थी तो उन्होंने क्या करा, एडिशनल सब्जेक्ट लेके पास कर लिया, तो उनके रिजल्ट में ये लिखा हो जाएगा। इसका कोई मतलब इससे परेशान होने वाली बात नहीं है, आप पास हो, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट में RW आ जाए तब प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि RW का मतलब रिजल्ट विद हेल्ड, यानी कि आपका रिजल्ट रोक लिया गया है, ठीक है। आपका रिजल्ट क्यों रोका गया है, आपके सेंटर पे चीटिंग होगी, ठीक है। तो NIOS को अगर पता चल गया होगा कि आपके रिजल्ट आपके मतलब सेंटर पे चीटिंग हुई है तो फिर उस सेंटर का पूरे ही सेंटर का रिजल्ट रोक लिया जाएगा, उस रिजल्ट पे भी चेकिंग होगी। देन उसके बाद में अगर आपकी कॉपी मैच नहीं करती है आपका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये बहुत मतलब कम केसेस में ऐसा होता है कि आता लिखा हुआ जो लास्ट में ये सब चीजें, बाकी आपके रिजल्ट में SYC या फिर SYCT वगैरह लिखा हुआ आता है। तो अगर ये आया तो आप एग्जाम दोबारा देना होगा। एंड सबसे पहले NIOS की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मार्कशीट कब कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।